22 अगस्त के बाद से हम देख रहे हैं कि तहरीके इंसाफ के जो मामलात हैं वो किसी दर्जे में कुछ कहीं ना कहीं कोई खिड़की मुज़ाकरात की, बातचीत की ओपन हुई है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। और ये तहरीके इंसाफ वाले खुद भी मान रहे हैं कि 22 अगस्त को जो उन्होंने जलसा मंसूख किया था उनसे रब्ता किया गया था। क्या इस सारी सिचुएशन से मुस्लिम लीग नून को कोई परेशानी है? उस्मा, बात यह है कि परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए, परेशानी तो रियासत को है। अच्छा। बात यह है कि अगर 9-10 मई करने वाले मुजरमों से भी विंडो खोलनी है रियासत की, तो फिर ये जहन में रखें। कल भी आपने एक शो देखा है और कल भी अगर मैं समझता हूँ कोई कंटेनर नहीं लगना चाहिए था, बिल्कुल ओपन छोड़ना चाहिए था ताकि लोगों को पता चल सकता कि इनकी नीयत क्या है। जिस तरह चुंगी 26 पे कुछ थोड़ा सा आपने उसका एक अक्स देखा है जो इनके अंदर है, और जो गुफ्तगू की गई है वहाँ, क्या एक वज़ीर आला जो है वो इस तरह की गुफ्तगू उसको ज़ेब देती है? उसके जहन में, उसके दिल में जो भी कुछ हो, मगर क्या अदारों के मतलब क्या वो कहेगा कि 2 हफ्तों के बाद मैं छुड़वा लूंगा इमरान खान को? आप जेल तोड़ दोगे या अदारों को जो है वो दबा के आप कहोगे कि उसको बरी कर दो? सियासी बयानात भी तो हो सकते आप हैं ना जावेद वज़ीर आला। इस तरह के सियासी बयानात तो हमारे सियासतदान देते रहते हैं। नहीं, अगर इस तरह के सियासी बयान देते रहते हैं कि मैं देख लूंगा, और ख़ास तौर पर जो सहाफ़ियों के मतलब भी उसने गुफ्तगू की, ख़ास तौर पर जो अदारों के मतलब जो उसने गुफ्तगू की, क्या इस तरह की गुफ्तगू एक अदारे का एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बात करेगा तो बाकी लोगों को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? फिर इसी तरह मैं कहता हूं ना कि 9-10 मई की मनसूबाबंदी हुई, इस तरह की गुफ्तगू से लोगों को हौसला मिला, इस तरह की गुफ्तगू से ही लोगों ने फिर मियाँ वाली एयर बेस पे हमला किया, इस तरह की गुफ्तगू से ही अदारों में बैठे लोगों पे हमले किए जाते हैं। आपकी जुबान से ही दुनिया देखती है कि आप किस सोच के या किस अप्रोच के या क्या करने वाले लोग हैं। लेकिन जावेद लतीफ साहब, अभी रिसेंटली जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने 9 मई का जिक्र तक नहीं किया। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ही 9 मई चल रहा है, अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई की कोई बात नहीं हुई, तो इससे हम क्या समझें? देखें, बात यह है कि 9-10 मई का जिक्र नहीं होना चाहिए, आज के बाद मैं नहीं करता। अच्छा। पर मुझे ये तो बता दें कि क्या पाकिस्तान के अंदर इस तरह का खिलवाड़ करने वाले को आप सियासी जमात कहेंगे? क्या इस तरह का खिलवाड़ करने वाले को 1.5 साल बाद भी कुछ ना कहा जाए और ये कहा जाए कि मिट्टी पाओ आगे चलें, ये कहा जाए कि आलमी कुव्वतों का दबाव बहुत है, ये कहा जाए कि जनाब क्योंकि ये मकबूल है इसलिए छोड़ दिया जाए? वो तो पहले आपने इंसाफ बात बताएं कर रहा हूँ। मियां साहब, आपने बड़ी कंफर्टेबली चेरी पिकिंग की है, जरा ये रोशनी डालिएगा, नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने में क्या सारे चीजें दाखिली तौर पे हुई थी या खारिज में भी कुछ था? 2000 जब वो 2000 में बाहर गए थे तो उस वक्त सारी चीजें दाखिली सतह पे नहीं हुई थी, कुछ बाहर से भी हुआ था। ये तो इमरान खान साहब तो भी अंदर है, उसकी वजह नहीं, मैं आपको अर्ज करता हूं, क्या नवाज शरीफ ने सारा कुछ सहने के बावजूद 9-10 मई किया था? नंबर 1, क्या नवाज शरीफ अब जो बाहर गए थे तमाम तर मसाइब सहने के बावजूद, जहर लेने के बावजूद, बेटी जिस तरह गिरफ्तार की गई, सब कुछ सहने के बावजूद 9-10 मई किया था या पीपल्स पार्टी ने 9-10 मई किया था? इसलिए इस केस को, इमरान खान के को आप खुदा के लिए उससे मुमासलत न किया करें। इमरान खान पर भी अभी इल्जाम है, साबित नहीं हुआ 9 मई इमरान खान पे अभी सिर्फ इल्जाम है। उस्मा एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, मुझे ये बता दें कि क्या सुप्रीम कोर्ट पे जो हम पे इल्जाम है कि मुस्लिम लीग ने हमला किया था, नवाज शरीफ ने वो हमला किया था? पार्टी के लोगों ने एक रिएक्ट किया, मगर आज तक उस दाग को हम धो नहीं सके।
और फिर सजाएं भी हुई थी उसमें। मगर मुझे ये बताएं कि इमरान खान ने लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जुडिशियल कम्प्लेक्स पर हमले किए, FIR दर्ज नहीं हुई, लाडला है, सहूलतकारी है। मगर मुझे ये बताएं 1.5 साल होने को है, किसी एक को सजा मिली है 9-10 मई की? भाई ये तो आप मानते हैं ना कि 9-10 मई हुआ है। नहीं, एक सेकंड, शवाहिद पेश करते अदालत के सामने सजा हो जाती। अच्छा, जब मैं ये बात करता हूँ कि हुकूमत जितनी बाइख्तियार होती है, तो फिर आप ये कहते हैं हुकूमत करने की फिर जरूरत क्या है, आपको बाहर आ जाएं। वैसे आज अली मोहम्मद खान साहब भी ये बात कर रहे थे, जावेद लतीफ साहब, वो कह रहे थे कि ये जो इतनी बेइख्तियार हुकूमत है, अगर आज नवाज शरीफ साहब बैठे होते इस हुकूमत में वजीर आजम बन के, तो शायद इतनी बेइख्तियार ना होती हुकूमत। चलें, उसकी मेहरबानी है कि उसने ये इकरार कर लिया। मगर आप इसकी बेबसी या बेख्तियार होने का ये भी अंदाज़ा कर लें कि 2/3 अक्सरियत रखने वाली हुकूमत के सरबराह प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे 2014 में। और धरने के वक्त एक वक्त ऐसा आया था कि 5-6 लोग होते थे, मगर हुकूमत वक्त के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो जो हैं चीजें वहां रखी कंटेनर वगैरह उसको उठा सके या 6 लोगों को मुस्लिम लीग नून का क्या दावा है, पकड़ सके। ये क्या दावा है कि अच्छा हम हुकूमत में 2/3 थे तो तब भी हमारी हुकूमत नहीं थी, अब हुकूमत में है तो अब भी हमारी हुकूमत नहीं है। आपको भी मैंने आप ही के डिस्ट्रिक्ट की एक मिसाल दी है, आप कह रहे हैं कि हाँ ये भी ठीक है, ऐसा हुआ तो है, लेकिन ये अरबाब इक़्तिदार को दरख्वास्ती की जा सकती है। ये दरखास्तें करने के लिए हुकूमती पार्टियां वजूद में आती हैं। अच्छा, उसकी 2 वजह हैं हबीब अकरम साहब। एक तो आप भी जानते हैं, वो अलग बात है, उसका इकरार अपने प्रोग्राम की वजह से करें या ना करें, जितनी बाइख्तियार सियासी जमातें होती हैं वो आपको पता है हुकूमत में। जहाँ तक तल्लक है रियासती इदारों का, आप ये देखें कि क्या जो आज आपने इशू रेज किया है करप्शन के हवाले से, क्या ये अदारों का काम नहीं है कि आज तक आप बांग्लादेश की हुकूमत या किसी और हुकूमत दुनिया में जो हो उसके मतलब तो आप जान रहे होते हैं कि कौन किसके साथ है, कमज़ोर है, मजबूत है, तो आप अपने नीचे कुछ नहीं देख पा रहे इंटेलिजेंस अदारे कि कहाँ करप्शन कौन कर रहा है। क्या मैं बताऊं या हबीब अकरम साहब बताएं कि फ़लाँ सलीम बाजवा जो है उसके पास अरबों रुपया कहाँ से आ गया क्लर्क के पास, तो क्या इंटेलिजेंस अदारे शहूपुरा में नहीं है? कहाँ हैं अदारे, कहाँ है इंफॉर्मेशन आपकी कि देखें। मैं तो बल्कि मुझे इल्म मालूम हुआ है कि जो मुल्ज़म है उनकी गाड़ियों से 20-20, 15-15 करोड़ रुपया उनकी गाड़ियों से निकला है, जो 2-3 लोग पकड़े गए हैं। अच्छा, तो फिर भी यार देख रहे हैं हम। तो हुकूमत आप ही की है, लेकिन ये बात ज़हन में रखें, वज़ीर आला भी आपकी हैं, वज़ीर आज़म भी आपके हैं, और इन दोनों के दरमियान चचा भतीजी का रिश्ता भी है। हाँ, अच्छा। और आप एक ऐसे केस में पकड़े गए थे जिसमें हमारी आज की मोहतरमा वज़ीर आला साहब का नाम, वज़ीर आला साहिबा का नाम आया था और आपको अंदर जाना पड़ा था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हबीब अकरम साहब अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ उठाते रहना चाहिए, भले उसकी कीमत जितनी भी अदा करनी पड़े। मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि 2018 के इंतखाबात या 2024 के इंतखाबात दोनों पे सवालिया निशान हैं। मैं आज भी ये कहता हूँ कि हमें 2018 में जो शिकायत थी आज किसी और को 2024 में नहीं होनी चाहिए। मैं आज भी ये बात करता हूँ कि खुदा के लिए आज पाकिस्तान जिस गर्दाब में फंसा हुआ है, और हबीब अकरम साहब जब मैं ये बात करता हूँ तो आप ये कहते हैं कि 2000 में जब नवाज शरीफ को बाहर निकाला गया था पाकिस्तान से, क्या आलमी दबाव नहीं था? तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि क्या मेरे भाई हबीब अकरम साहब उस वक्त क्या वो जेल में नहीं थे? जेल से निकल के गए थे ना, जेल तोड़ के तो नहीं गए थे। और उस वक्त के जो अरबाबे इख्तियार थे उन्होंने निकाला था ना। आज भी इमरान खान अगर जेल में हैं तो मेरे भाई
1.5 साल होने को है, 9-10 मई तक का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। कभी 190 मिलियन पाउंड का आ जाता है, कभी तो शाहखाना के बरी हो जाते हैं, मगर 9-10 मई उसी तरह चल रहा है। अच्छा। उस्मा ने कहा है कि आज के बाद ना जिक्र करें, मैं नहीं करूंगा 9-10 मई मियां साहब, तरमीम कर रहे हैं आइन का में। फैसला तो होना चाहिए। तरमीम कर रहे हैं आइन में। देखें, ये तो मेरे कोई मालूमात नहीं है, ना मैं उस पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ कि मेरे इल्म में कोई बात हो। मैं तो आपकी तरह बाहर बैठा हुआ हूँ, गेस कर सकता हूँ। अभी मेरे इल्म में नहीं है कि कोई तरमीम आ रही है।